नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। तो चलिए चैनल को लाल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आ रहे ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। आरपीएन सिंह के बाद अब राज बब्बर भी दे सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मीडिया सूत्रों की माने तो वह जल्द ही सपा में घर वापसी कर सकते हैं। गौरतलब है कि अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता था। वहीं अब राज बब्बर को लेकर हो रही चर्चाएं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। सपा के प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने इस ओर इशारा करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व समाजवादी नेता अभिनेता जल्द ही समाजवादी होंगे। वृंदावन में भाजपा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा संपूर्ण समाज की पार्टी है। शाह ने कहा कि यूपी में सरकारें परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए चली हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का प्रश्रय दिया गया है। भाजपा पारदर्शी सरकार देती है, उसके लोगों के यहाँ से नोटों की गड्डियाँ बरामद नहीं होती है। शाह ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार से पहले यहाँ बाहुबलियों का बोलबाला था, लेकिन राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद यहाँ बाहुबली एवं माफिया सरेंडर करने लगे हैं। भाजपा के कारण ही 370 खत्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता भी साफ हुआ। बहुचर्चित बिकारू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे की सास और जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संग मुलाकात तथा कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आने के बाद शहीद पुलिस वालों के परिजन भड़क गए हैं। उनका कहना है कि ये शहीदों का अपमान है। यदि किसी भी पार्टी द्वारा इन्हें टिकट दिया जाता है तो यह शर्मनाक है। आपको बता दें कि वही बिकारू कांड जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जल्द ही आजम खान ने भरा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा। रामपुर शहर से सपा से लड़ेंगे चुनाव। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद जेल में ही पूरी हुई नामांकन प्रक्रिया। रामपुर में जमा हुआ आजम खां का पर्चा। गौरतलब है कि अदालत से आदेश जारी हुआ था कि सीतापुर जेल से आजम खां के पास एक रिटर्निंग अफसर भेजा जाए और पर्चा दाखिल करने की औपचारिकता पूरी की जाए। इसके बाद उनका पर्चा दाखिल कराकर रिटर्निंग अफसर की मदद से संबंधित पेपर रामपुर भेज दिए गए हैं। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से कोरोना और ठंड को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। इससे पहले सरकार ने 30 जनवरी तक सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान को बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के बीच आई अच्छी खबर। इसको देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि डीडीएमए की बैठक में दिल्ली को लेकर अहम फैसले हुए। इसके मुताबिक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों का ऑड इवन खत्म हो गया है, किंतु नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और इसी को लेकर ये फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए अच्छे संकेत हैं। वहीं अफगानिस्तान से आ रही है दिन धराने वाली बड़ी खबर। जिंदा रहने के लिए बच्चों और खुद की बेच रहे हैं किडनी। अफगानिस्तान का खाद्य संकट इतना गहरा गया है कि देश के आधे से अधिक जनसंख्या भूखमरी के कागार पर है। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी किडनी और बच्चों तक को भी बेच रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लोगों की स्थिति और खराब हो गई है। लोग एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने शरीर के अंगों तक का भी सौदा कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विदेशी मेहमानों के सामने देश को अपमानित करने वाला दिया बयान। 15 अगस्त के मौके पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ी है और भारत अपने संवैधानिक मूल्यों से दूर जा रहा है। हामिद अंसारी ने कहा कि हालिया सालों में ऐसे ट्रेंड उभरे हैं जो पहले से स्थापित नागरिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काल्पनिक व्यवस्था को लागू करते हैं। अंसारी ने कहा ये चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं और राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि लोगों को उनकी आस्था के आधार पर बांट दिया जाए और असुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
अंसारी का ये बयान ट्रेंड कर रहा है, जिस पे काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चलिए अब अंत में जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। बात करें अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छींट-फूट हिमपात होने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बन सकते हैं। वहीं गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।